हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजीज करियर मैथमेटिक्स। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। और उस पोर्शन को हम लोग बात करेंगे आज, जिससे हर साल हर बोर्ड एग्जाम में एक सवाल लॉन्ग टाइप में पक्का आता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही आज का लेक्चर जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। खास तौर पर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आज जो हम लोग बात करेंगे कि जैसे साइन इनवर्स है और इनटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, इस तरह की चीजें हैं। तो इस तरह की चीजों को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? क्या डायरेक्ट कर देंगे या फिर और भी कुछ तरीका है, ठीक है ना। या फिर डायरेक्ट करेंगे या कुछ और भी तरीका। अगर डायरेक्ट करेंगे तो कैलकुलेशन में बड़ा गैदरिंग होगा, है ना, फिर आंसर तक अप्रोच नहीं कर पाएंगे। अगर डायरेक्ट नहीं करेंगे तो करेंगे कैसे, है ना, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसी तरह से और भी चीजें जैसे कॉस इनवर्स है, इधर आ गया 2x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यूं आ गया। तो इस तरह की चीजों को कैसे करना है, या x बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या tan इनवर्स ये वाला, है ना। तो ऐसी चीजों को जब आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी, दिक्कत यकीनन आएगी, और 99% केसेस में आप आंसर तक अप्रोच नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसको बनाने का प्रॉपर प्रोसीजर है, प्रॉपर तरीका है, उसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए हम इन सारे सवाल को, इस टाइप के सवाल को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम समझ लेते कि इस तरह के सवाल को बनाना कैसे है। तो ये सबसे पहले इन सारे सवाल के ऊपर आने से पहले आपको 5 स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं, है ना। क्योंकि इन सारे के सारे इस तरह जब भी इनवर्स वाला चीज रहेगा, आगे रूट के अंदर कुछ भी एक्स के रूप में कुछ भी लिखा रहेगा, तो आपको इन्हीं 5 ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में से कोई एक सब्स्टिट्यूशन लगना है। इस तरह के सवाल में जब भी सवाल आएगा, इस तरह का कोई भी सवाल आएगा, साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, tan इनवर्स है, उसके आगे कुछ भी लिखा है, साइन इनवर्स है रूट के अंदर में कुछ भी लिखा, कॉस इनवर्स रूट के अंदर में कुछ भी लिखा, tan इनवर्स है रूट के अंदर में कुछ भी लिखा, और जब भी रूट के अंदर में कुछ भी लिखेगा ना, तो इन्हीं 5 फॉर्म में से कोई एक फॉर्म में रहेगा। रूट के अंदर जो भी चीज आपको दिखेगा, इन्हीं 5 में से कोई एक फॉर्म में दिखेगा भाई। छठा फॉर्म में बिल्कुल नहीं दिखेगा, इन्हीं 5 में से कोई एक फॉर्म में दिखेगा, ठीक है ना। 101% इन्हीं 5 फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में दिखेगा। अब आपको फिर क्या करना है, इन्हीं 5 फॉर्म में से एक फॉर्म को लगाना है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज आपको क्लियरिफाई रखना है दिमाग में कि कोई भी इनवर्स ट्रिगो का चीज आएगा, उधर रूट के अंदर कुछ भी आ जाए, एक्स के रूप में, ए के रूप में कुछ भी आ जाए, ठीक है ना, एक्स के रूप में कुछ भी आ जाए, इधर इनवर्स वाला चीज, और फिर आगे जो रूट के अंदर कुछ भी आ जाए, ठीक है ना। तो आपको 101% दिमाग में रखना कि आगे जो भी रूट के अंदर वाला चीज आएगा, इन्हीं 5 फॉर्म में से कोई एक फॉर्म में आएगा, छठा फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्चुअल बात है, इस बात को पकड़ के आपको रखना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है, किस तरह से ये ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगता है ना, किस तरह की ये चीजें हैं, बारी बारी से हम सारे के ऊपर आएंगे। तो देखते हैं, तो हेडिंग तो यहां पर यही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी लिखा दिए, ठीक है ना। स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन फॉर सिंप्लीफिकेशन के लिए स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, इसका काम सिंप्लीफिकेशन करना होगा। क्या करना होगा? सिंप्लीफिकेशन करना होगा। इसके जरिए से हम चीजों को सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। और एक बात हम एक्सटेंड करके बता दूं कि ये जो 5 ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है, इनका इस्तेमाल जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई करने में भी होता है। इंटीग्रेशन के सवाल में भी, आगे हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, वहां पर भी इसको इंटीग्रेशन के सवाल को भी सिंप्लीफाई करने में इन्हीं 5 ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल होता है। तो अभी तो हम लोग फिलहाल हम डिफरेंशिएशन की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, जैसे रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्स, वाई और जेड सिर्फ 3 ही वेरिएबल होता है, इसके अलावा जो कुछ भी आता है सब कुछ कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो रूट के अंदर देखिए जो नेचर वाला चीज है, जो नेचर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नेचर पकड़िएगा, नेचर के हिसाब से ही हम लगा पाएंगे, ठीक है ना। ए स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए क्या है भाई? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, ठीक है ना। तो कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो ऐसे केसेस में क्या पुट करना है? पुट एक्स इक्वल ए साइन थीटा या और
x इक्वल a cos थीटा। जब भी रूट के अंदर कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर रहेगा तो वहां पर हम जो पुट करेंगे वो पुट करेंगे x इक्वल a sin थीटा या x इक्वल a cos थीटा। इन्हीं दोनों में से कोई एक चीज को पुट करना है। ये चीज है जहां भी दिखेगा, इनवर्स ट्रिगो का चीज है और ये चीज है। जैसे यहीं पर इसी सवाल में देखिए तो साइन इनवर्स है रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स है, इधर रूट की वाला चीज है। देखिए इसी फॉर्म में कांस्टेंट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहे तो कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो आपको क्या लगाना है, एक्स इक्वल ए साइन थीटा लगाना है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर आखिर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये कैसे, मतलब रूट ओवर कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर है, कहे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो कैसे ये लिख देता है कि एक्स इक्वल ए साइन थीटा लेना है या ए कॉस थीटा लेना, ये कैसे डिसाइड होता है कि ए साइन थीटा आएगा या ए कॉस थीटा आएगा या कुछ और आएगा, ये कैसे डिसाइड होता है। तो इस बात को क्लियरिफाई तरीके से समझ लीजिए, ये कंसेप्चुअल बात है कि जैसे आपका रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो चीजें को सब्स्टिट्यूशन इस तरह से लिया जाता है ताकि सब कुछ रूट से बाहर आ जाए। तो आप देखिए जैसे पुट x इक्वल आप करते हैं, पुट क्या करते हैं, ए साइन थीटा, पहले तो ए साइन थीटा देख लेते हैं। ए साइन थीटा x की जगह पर ए साइन थीटा, जहां भी x है ए साइन थीटा रखिए, ए साइन थीटा x की जगह पर ए साइन थीटा रखा, इसका स्क्वायरिंग क्या, तो आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएंगे। आप देखिए आगे इस बात को आगे प्रोसीड कर रहा हूं, ए स्क्वायर अंदर अंदर कॉमन आएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएंगे, ए कॉस थीटा बाहर आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन इस तरह से लिया गया है, बगल में जो सब्स्टिट्यूशन लिखा गया है वो इस तरह से लिया गया ताकि सब कुछ रूट से बाहर आ जाए। उसी तरह से यहां पर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा दोनों में से कोई एक लेना है, ए साइन थीटा लिए तो देखें सब कुछ रूट से बाहर आ गया। उसी तरह से अगर ए कॉस थीटा भी लेंगे, एक्स की जगह पर ए कॉस थीटा लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर अंदर अंदर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहे तो साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन थीटा बाहर आ जाएंगे ये लेंगे। तो सिमिलर वे से बाकी सारे में भी, बाकी जितने भी हैं सारे के सारे में इस तरह से बगल में जो सब्स्टिट्यूशन लिखा गया है वो इस तरह से लिखा गया है ताकि वहां पर x के जगह पर वो चीज रखेंगे तो सिंपलीफाई होकर सब कुछ रूट से बाहर आ जाएगा, है ना। तरीका यही है, सिस्टम यही है कि भाई ये जो सब्स्टिट्यूशन लिया गया है x इक्वल a sec थीटा या a cosec थीटा, ये इस तरह से किसी में भी ये इस तरह से x के जगह पर a sec थीटा रखिएगा, उसको सिंपलीफाई कीजिएगा सब कुछ रूट से बाहर। उसी तरह से एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो यहां पर x इक्वल ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा लेना है तो यहां पर x के जगह पर ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा रखेंगे तो रखने के बाद सिंपलीफाई करेंगे सब कुछ बाहर आ जाएगा। मैंने एक को करके दिखाया है ना, बाकी को खुद से करके देख सकते हैं या फिर आप सवाल आएंगे तो सवाल में खुद ही इस्तेमाल हो जाएंगे ये सारी चीज। लेकिन आपको सिर्फ फिलहाल इतना ध्यान रखना है यहां पर कि ए कांस्टेंट x वेरिएबल है, रूट के अंदर कांस्टेंट के स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, यहां पर रूट के अंदर वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, यहां पर जो है रूट के अंदर जो है वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, यहां पर रूट के अंदर वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, यहां पर रूट के अंदर कांस्टेंट माइनस वेरिएबल बाय कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, यहां पर रूट के अंदर कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर बाय कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, ठीक है ना। ये चीजें हैं, नेचर ध्यान रखना है, नेचर को ध्यान रखना है कि नेचर कैसा है, ठीक है ना। ए कांस्टेंट मानना है, एक्स वेरिएबल मानना है। अब कोई भी सवाल आएगा वहां पर इन पांचों में से कोई भी एक चीज दिख गया, चाहे जहां भी दिख जाए, नोमिनेटर में दिख जाए, डिनोमिनेटर में दिख जाए, साइड में कहीं पर दिख जाए, जहां भी दिख जाएगा तो वहां पर ये जो बगल में सब्स्टिट्यूशन ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लिखा गया है इन्हीं को हमें लगाना है, इन्हीं को हमें लगाना है, ठीक है ना। अब हम लोग सवाल के जरिए से इन चीजों को किस तरह से सवाल में इंप्लीमेंटेशन होता है, सवाल के जरिए से इस बात को और भी ज्यादा क्लियरिफाई तरीके से आपके सामने में रख पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं इस सवाल लेता हूं और सवाल के जरिए से और भी इन चीजों को क्लियर करता हूं, ठीक है। अब सवाल है y इक्वल फाइंड dy बाय dx और y इक्वल tan इनवर्स x बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये सवाल है।
फाइंड डी बाई डी एक्स वाई इक्वल tan इनवर्स x बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सवाल है, ठीक है। और इसे हमें डी बाई डी एक्स निकालना है यहां से। तो आप देख सकते हैं ये इनवर्स ट्रिगो वाला चीज है, आगे रूट वाला चीज है, ठीक है ना, आगे रूट वाला चीज है। तो इसको बनाने का प्रोसीजर है y इक्वल tan इनवर्स x बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप, tan इनवर्स है, इधर कुछ भी आगे रूट वाला चीज रहेगा, कुछ भी आगे रूट वाला चीज रहेगा तो यकीनन इन्हीं 5 फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। और इन्हीं 5 फॉर्म में से जिस फॉर्म में रहेगा वही वाला सब्स्टिट्यूशन लगा देना है, ठीक है। तो अब ये डिफरेंशिएशन का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाला सवाल है, ठीक है ना। तो इसको कैसे हमें डिफरेंशिएट करना है, इसके लिए मैंने प्रॉपर तरीका भी लिखा रखे स्टेप करके, ठीक है ना। हाउ टू डिफरेंशिएट आईटीएफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इफ एंगल हैविंग रूट टाइप फंक्शन, यदि एंगल के पास रूट के प्रकार का फंक्शन होगा, एंगल के पास रूट तरह का फंक्शन होगा। देखिए एंगल में रूट है, ठीक है ना। तो जब भी एंगल में रूट वाला इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और उसका जो एंगल है रूट वाला चीज है एंगल में, तो फिर वैसे फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तब वैसे चीजों को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहला स्टेप में क्या मैंने लिखा है, सबसे पहले ऊपर लिखे गए पांचों ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में से कोई एक लगाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, ये जो 5 ठो लिखा गया है ना ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, पांचों में से कोई एक ठो लगाएंगे। अब जिस नेचर का रहेगा वही लग जाएंगे, है ना। अपने पास देखेंगे नेचर क्या है, जिसके नेचर से मैच खाएगा, इन पांचों में से जिसके नेचर से मैच खाएगा, रूट के अंदर वाला चीज जिसके नेचर से मैच खाएगा वही लग जाएंगे। आप देखिए यहां रूट है, रूट वाला चीज है, रूट के अंदर क्या है, कांस्टेंट, ए कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, क्या है भाई, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। आप देख सकते हैं रूट के अंदर कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। ऐसे केसेस में क्या रखा जाता है, ऐसे केसेस में x इक्वल ए साइन थीटा या x इक्वल ए कॉस थीटा, दोनों में से कोई एक चीज, है ना। जो भी रखोगे दोनों से आंसर सेम आना है। तो मैं रख देता हूं अभी x इक्वल ए साइन थीटा, तो मैं यहां पर रख देता हूं पुट x इक्वल ए साइन थीटा, ठीक है भाई। x के जगह पर मैंने रख दिया ए साइन थीटा। तो पहला स्टेप का काम यही है कि सबसे पहले ऊपर लिखे गए पांचों ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में से कोई एक लगाएंगे। ऊपर जो 5 ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लिखा गया है, पांचों में से कोई एक लगाना है। मैंने लगा दिया x इक्वल ए साइन थीटा, ठीक है। अब x जहां पर भी है, x जहां पर भी है वहां पर a sin थीटा लिखेंगे, यहां पर x है, यहां पर a sin थीटा लिख देंगे, ठीक है भाई। बाय रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x के जगह पर क्या लिखना है, a sin थीटा, x के जगह पर a sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है। x के जगह पर क्या लिखना है, x के जगह पर a sin थीटा, तो x के जगह पर a sin थीटा और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाना है, पांचों में से कोई एक। इसके बाद आगे दूसरा स्टेप में देखिएगा, इसके बाद सिंप्लीफाई मतलब सरल करते हुए साइन इनवर्स साइन थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा एटसेट्रा लाएंगे एटसेट्रा लाएंगे, ठीक है ना। तो टेन इनवर्स जैसे बोला गया कि इसके बाद जो है ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद अगर टेन इनवर्स है तो आगे टेन थीटा लाना है, साइन इनवर्स है तो साइन थीटा लाना है। तो यहां पर क्या दिख रहा है, टेन इनवर्स दिख रहा है, तो आगे सिंप्लीफाई करते हुए टेन थीटा में बदलना है और 101% टेन थीटा में आएगा ही आएगा। इस तरह से सजाकर ही लिखा जाता है ताकि वो आना तय है, ठीक है। यह आपको कॉन्फिडेंट रहना कि आएगा ही आएगा। बाकी आपको पता होना चाहिए किस तरह से लाना है, किस तरह से फॉर्मूला लगना है, देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो टेन इनवर्स आ गया और यहां पर ए साइन थीटा है बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस, देखो यहां पर, ठीक है ना, ए साइन थीटा का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएंगे, ठीक है भाई। अब अगले स्टेप में टेन इनवर्स ए साइन थीटा बाय रूट ओवर ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, ए स्क्वायर रूट के अंदर अंदर कॉमन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देख सकते हैं आगे टेन इनवर्स क्या आ जाएंगे, ए साइन थीटा बाय रूट ओवर ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएंगे, ठीक है। अब टेन इनवर्स ए साइन थीटा बाय ए स्क्वायर है तो ए बार आ जाएंगे रूट से
और cos स्क्वायर थीटा है तो cos थीटा बाहर आ जाएंगे और एक गेट आउट कैंसिल, यहां पर आ जाएंगे tan इनवर्स sin बाय cos, कहे तो tan थीटा, है ना। तो tan इनवर्स क्या आ गया, tan थीटा आ गया। मैंने लिखाया भी यही है कि इसके बाद सिंप्लीफाई करते हुए sin इनवर्स sin थीटा, cos इनवर्स cos थीटा, tan इनवर्स tan थीटा एटसेट्रा लाएंगे। तो मैंने ला दिया tan इनवर्स tan थीटा, है ना। लाने के बाद स्टेप थर्ड में क्या करना है, फिर थीटा उतर जाएगा। आपको पता है tan इनवर्स tan थीटा है तो थीटा उतर जाएगा, तो y इक्वल क्या उतर गया, थीटा उतर गया, ठीक है ना। थीटा उतर गया भाई। इसके बाद जो है थीटा उतर जाएंगे, थीटा उतर जाने के बाद इसे ओरिजिनल में चेंज करेंगे। थीटा उतर जाने के बाद इसे किस में चेंज करना है, ओरिजिनल में चेंज करना है, ठीक है ना। तो y इक्वल आप लिख सकते हैं ओरिजिनल में चेंज करने के लिए थीटा, x इक्वल a sin थीटा है तो यहां पर आप sin थीटा इक्वल क्या लिख सकते हैं, x इक्वल a sin थीटा, तो sin थीटा इक्वल x बाई a आ जाएगा, x बाई a, ठीक है ना। और थीटा इक्वल क्या आ जाएंगे, साइन इनवर्स x बाई, तो थीटा के जगह पर आप लिख सकते हैं, थीटा के जगह पर साइन इनवर्स x बाई a लिख सकते हैं, चूंकि क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल x बाई a है, ठीक है ना। और तो x बाई a है तो थीटा इक्वल क्या आ जाएंगे, साइन इनवर्स x बाई a, ठीक है भाई, ये चीजें हैं, ठीक। y इक्वल देखिए यहां से साइन थीटा इक्वल एक्स बाई आया, साइन थीटा इक्वल एक्स बाई ए, थीटा इक्वल साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स में चेंज हो जाएंगे, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए आ जाएंगे, ठीक है भाई। अब जो है क्या करेंगे, अब अगले स्टेप में इसको डिफरेंशिएट कर देना है, चेन रूल लगाकर डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाई ए, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है भाई, डी एक्स बाई ए, फिर 1 बाई ए बाहर रहेगा, डी एक्स बाई डी एक्स आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे जो आ जाएंगे और साइन इनवर्स का 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर क्या है, एक्स बाय ए है तो एक्स बाय ए का स्क्वायरिंग आ जाएगा, 1 बाय ए और डी एक्स बाय डी एक्स 1 हो जाएंगे, ठीक है। और भी नेक्स्ट आगे जो बढ़ जाएंगे, आगे इसको लिख दे रहा हूं 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और 1 बाय ए, ठीक है। चलिए यहां तक पहुंच गए, ठीक है। अब जो है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, है ना, नोट डाउन कर लिए होंगे उम्मीद है। अब इसी चीज को आगे लिख रहा हूं, ठीक है, जगह नहीं होने की वजह से हमको लिखना है। तो आपको 1 बाय एलसीएम लीजिएगा, रूट ओवर आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ जाएंगे इंटू 1 बाय ए, है ना। रूट से ए स्क्वायर, रूट के अंदर रूट से बाहर तो ए आ जाएंगे, रूट से बाहर ए आ जाएंगे और ये ए ऊपर भी चला जाएगा, ए बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय ए आ जाएंगे, ठीक है। ए गेट आउट कैंसिल तो आपका बच जाएगा 1 बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर रहा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यकीनन है, लेकिन आप कुछ सवाल और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग तो फिर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए तो बोर्ड एग्जाम इसको नॉलेज टेस्टिंग के तौर पर पूछे जा रहे हैं बराबर, ठीक है। कॉपी कर लेंगे इसको, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सवाल है y इक्वल साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और y इक्वल साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। अब देखिए इसको 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, यही आ जाएंगे। 1 को मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर, तो अब किस फॉर्मेट में आपको दिख रहा है, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। तो क्या कर सकते हैं, पुट x इक्वल a sin थीटा या x इक्वल a cos थीटा, पुट x इक्वल a cos थीटा, है ना, a cos थीटा, a के जगह पर क्या है, a के जगह पर 1 है तो 1 cos थीटा, 1 cos थीटा आ जाएंगे तो x इक्वल cos थीटा, ठीक है भाई। तो y इक्वल साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन इनवर्स आ जाएंगे रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन इनवर्स साइन थीटा आ जाएंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएंगे तो थीटा कॉपी हो जाएंगे। इसके बाद जो है थीटा को आप ओरिजिनल में चेंज करेंगे, x इक्वल कॉस थीटा, तो यहां से थीटा इक्वल क्या आ जाएंगे, कॉस इधर जाएगा तो कॉस इनवर्स में चेंज हो जाएंगे, तो थीटा इक्वल कॉस इनवर्स x आ जाएंगे। इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएंगे, ठीक है भाई, ठीक। तो आज का क्लास यहीं पर रहने देते हैं भाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है
कि एडिटिंग का काम हम अब फिलहाल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैक्सिमम 20 मिनट का ही वीडियो बन रहा है। लॉकडाउन के बाद हम लोग देखेंगे, है ना। फिलहाल 20 मिनट मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, ठीक है, थैंक यू।